राजस्थान की तपती हुई रेत, जहां सूरज की किरणें आग बरसाती थीं और दूर दूर तक बस रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखते थे, वहां एक औरत की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। लोग उसे गुलाबो सांडनी वाली के नाम से जानते थे। गुलाबो सिर्फ ऊंटों का काफिला चलाने वाली एक साधारण महिला नहीं थी, वह साहस, वीरता और बुद्धिमानी की मिसाल थी। उसका नाम सुनते ही डाकू कांप जाते और व्यापारियों के दिलों में सुरक्षा का एहसास जाग उठता। यह कहानी उसी गुलाबो की है जिसने अपने हौसले से मरुभूमि को अपना रण क्षेत्र बना दिया। गुलाबो का जन्म एक सांडनी वाले परिवार में हुआ था। उसके पिता भैरों सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध ऊंट व्यापारी थे, जो रेगिस्तान में व्यापारियों और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते थे। गुलाबो बचपन से ही अपने पिता के साथ ऊंटों की देखभाल करती, उनके साथ यात्रा पर जाती और रेगिस्तान की हर पगडंडी को याद कर लेती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब भैरों सिंह अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तब काले खान नाम के कुख्यात डाकू ने उन पर हमला कर दिया। भैरों सिंह ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन अंततः वे मारे गए। गुलाबो तब सिर्फ 18 साल की थी। पिता की मौत ने उसके दिल में एक ज्वाला जला दी। उसने कसम खाई कि वह अपने पिता का काम आगे बढ़ाएगी और रेगिस्तान की सबसे बहादुर सांडनी वाली बनेगी। समय बीता। गुलाबो ने अपने पिता के सभी ऊंटों को संभाला और अपने परिवार के व्यापार को जारी रखा। वह अब खुद काफिले का नेतृत्व करने लगी। धीरे धीरे उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे मरुभूमि में फैल गईं। वह तेज रफ्तार ऊंटों को पहचानती थी, हर रास्ते की बारीकियों को समझती थी और सबसे बड़ी बात, उसे पता था कि डाकुओं से कैसे निपटा जाए। एक दिन जब वह अपने काफिले के साथ जा रही थी, उसे खबर मिली कि काले खान का गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। डाकू रेगिस्तान में व्यापारियों को लूट रहे थे। गुलाबो ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने काफिले की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि इस लूटपाट को हमेशा के लिए खत्म करेगी। काले खान सिर्फ एक डाकू नहीं था, वह एक बेरहम हत्यारा भी था। उसकी क्रूरता इतनी थी कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। वह व्यापारियों से सोना चांदी लूटता और अगर कोई विरोध करता तो उसे बेरहमी से मार डालता। गुलाबो ने अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। धर्मा, गणपत, रूपा और सुरजन, ये सभी बचपन से गुलाबो के साथ थे और रेगिस्तान के हर कोने से वाकिफ थे। गुलाबो ने योजना बनाई। उसने खबर फैलाई कि वह अगले हफ्ते एक बड़ा व्यापारिक काफिला लेकर निकलेगी, जिसमें ढेर सारा सोना और कीमती सामान होगा। यह खबर जल्द ही काले खान तक पहुंची। अगले दिन गुलाबो अपने काफिले के साथ रेगिस्तान में निकली। उसके ऊंटों पर व्यापारिक सामान लदा हुआ था, लेकिन असल में उनमें हथियार छुपे हुए थे। जैसे ही काफिला एक संकरी घाटी से गुजरा, काले खान के डाकुओं ने हमला कर दिया। सब कुछ हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी, काले खान ने गरजते हुए कहा। लेकिन गुलाबो पहले से तैयार थी। उसने इशारा किया और उसके साथियों ने झपट कर अपने हथियार निकाल लिए। देखते ही देखते रेगिस्तान के शांत माहौल में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। गुलाबो ने खुद काले खान का सामना किया। उसकी कटार बिजली की तरह चमकी और कुछ ही देर में वह काले खान के सामने खड़ी थी। तूने मेरे पिता को मारा था, आज तेरा अंत निश्चित है, गुलाबो ने गरज कर कहा। काले खान को समझ आ गया कि उसने किससे टक्कर ले ली है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। काले खान की तलवार बहुत तेज थी, लेकिन गुलाबो की फुर्ती और साहस के सामने वह कमजोर पड़ गया। आखिरकार गुलाबो ने अपनी कटार सीधी काले खान के सीने में घोंप दी। काले खान की आंखों में डर और पछतावे की झलक आई और वह वहीं ढेर हो गया। लड़ाई में गुलाबो और उसके साथियों ने डाकुओं का खात्मा कर दिया। रेगिस्तान एक बार फिर से सुरक्षित हो गया। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उन्होंने गुलाबो को दरबार में बुलाया। तुमने जो किया है वह असाधारण है। तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए मैं तुम्हें मरुभूमि की शेरनी की उपाधि देता हूँ, राजा ने घोषणा की। गुलाबो ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद गुलाबो ने अपना जीवन व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा में समर्पित कर दिया। उसकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। आज भी जब कोई रेगिस्तान के उन रास्तों पर जाता है जहां गुलाबो ने काले खान को हराया था, तो रेत की लहरों के बीच उसकी बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। वह सिर्फ एक सांडनी वाली नहीं थी, वह राजस्थान की मरुभूमि की शेरनी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।